कि राहु की पोजीशन की बात करेंगे, राहु जहां भी है आपको वहां धोखे से बचना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और सभी भावों पर लगाकर बताऊंगा कि जहां भी राहु बैठते हैं उन रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं, या जहां बैठते हैं उन कार्यों में सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं। अब इसको समझेंगे सभी अलग भावों में, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई, मैंने एक वीडियो बनाया था राहु जहां धोखे से बचे वहां, तो वहां ऐसी रिक्वेस्ट आई मुझे कि आप सभी भावों के लिए बताएं। तो समझ लीजिए पहले भाव से शुरू करेंगे और 12 भाव तक जाएंगे। तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है कि धोखा आपको कहाँ मिलेगा। जो सबसे ब्लफिंग वाला ग्रह है या जो सबसे छल कपट वाला ग्रह है वह राहु ही है, क्योंकि राहु की नेचर को समझना है और हर ग्रह अपने नेचर के अनुसार फल देता है। तो राहु के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, राहु में एक तो भ्रम पैदा करता है क्योंकि भ्रम का कारक है, और दूसरा राहु में छल कपट बहुत है। इसको चांडाल से भी बोधित किया जाता है, बताया जाता है, गुरु चांडाल दोष। तो चांडाल का कार्य क्या है? आपको भ्रमित करना या आपको गलत रास्ते पर ले जाना। तो जब भी राहु आपके पहले भाव से होंगे तो यहाँ अपने आप से धोखा नहीं करेंगे, लेकिन भ्रमित रहेंगे। डिसीजन मेकिंग में आपको हमेशा दिक्कतें आएंगी अगर बृहस्पति का साथ नहीं मिला। आप हमेशा डबल माइंडेड रहेंगे और आपको हमेशा कभी भी कोई काम आपके पास आएगा तो उसमें नेगेटिव पहले देखेंगे और पॉजिटिव बाद में। आप चेक करके देखिएगा अपनी कुंडली में और कमेंट कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं क्या वह आपकी कुंडली में लगता है। यहाँ आपकी कुंडली में राहु कहाँ है, उस भाव से रिलेटेड जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको समझना है। अगर मान लीजिए दूसरे भाव में है तब क्या होगा? देखिए, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुटुंब में आपको वह सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। हालांकि धन के लिए कहीं ना कहीं यह बहुत अच्छी स्थिति है राहु की, अगर नक्षत्र में और D9 में भी साथ दे दे। वहीं राहु यहाँ बोलने की बहुत अच्छी शक्ति देगा, लेकिन कुटुंब से सपोर्ट मिलने नहीं देगा, या धोखा वहीं सबसे ज़्यादा आपके साथ होगा। थर्ड हाउस में अगर आ जाते हैं तो यह छोटे भाई बहनों का भाव है, पड़ोसियों का, तो वहाँ से आप सपोर्ट कम ही एक्सपेक्ट करें। राहु यहाँ रहने के बाद आपके संबंध अच्छे बनने नहीं देगा, पर वहीं पराक्रम, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। चौथे भाव में आ जाए तो कभी भी आप भूमि, भवन, वाहन खरीद रहे हैं तो डबल चेक कर लें पेपर्स को, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन वहीं यह माँ के सुखों में डेफिनेटली कमी कर देगा आपके। पर देशकाल परिस्थिति डिपेंड करती है, क्योंकि देशकाल परिस्थिति को हम नहीं भूल सकते। और अगर मान लीजिए दृष्टि संबंध बन जाए कहीं बृहस्पति से, या बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर आ जाए तो इसमें कुछ कमी आ जाती है। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं राहु की, तो राहु अगर यहाँ होगा तो इस तरह की प्रवृत्ति देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है। पंचम में आ जाए तो बच्चे के सुख नहीं मिलने देता, या तो शादी के बाद IVF के लिए जाना पड़ता है, या यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जरूर बनी रहती है। लेकिन ये होगा उसी केस में जब कोई शुभता नहीं होगी, पंचम भाव में डिस्पोजिटर वीक होगा। वहीं विवाह से पहले प्रेम संबंधों में धोखे की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं छठे भाव, यह आपका कार्य क्षेत्र है, जहां अपना आप परफॉर्म करते हैं अपने स्किल्स। तो कार्य क्षेत्र में यहाँ शत्रुहंता योग है, लेकिन शत्रु बनने से तो नहीं रोकेगा, शत्रुहंता बनने के बाद रोकने का कार्य जरूर करेगा। और वर्क प्लेस पर आप बहुत विश्वास करके नहीं चल सकते। वहीं सप्तम भाव में यह विभाग, यह आपकी स्पाउस का भाव है, पार्टनरशिप। तो उसके अंदर भी आपको बहुत सोच समझ कर अपना जीवन व्यतीत करना है। कहीं ना कहीं संभावनाएं बन जाती हैं छल कपट की, या कहीं ना कहीं धोखे की संभावनाएं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष है, तो वहाँ का सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। जिनके भी अष्टम में मैंने पर्सनली देखा है तो सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन यही भाव कहीं ना कहीं आपके रिसर्च का भी है, उसमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वही 9th हाउस में पिता के सुख में कमी करेगा, लेकिन यह ट्रैवल के लिए ज़बरदस्त है, ट्रैवल में आपको हमेशा हेल्प करेगा। 10th भाव आपका वर्चस्व का है, तो कार्य में अब यह अगेन कहीं ना कहीं यह भी आपका वर्क प्लेस है, जो कार्य आप कर रहे हैं उसका भाव है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं यह प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं धोखा जरूर दिलाता है, इसलिए वर्क प्लेस में बहुत विश्वास करके ना चलें। 11th हाउस, अब यह भाव धन का है, मटेरियलिस्टिकली धन के लिए बहुत अच्छा है, पर बड़े भाव का भी, बड़े भाई का भी भाव है। तो बड़े भाई का सुख उतना जीवन में नहीं मिल पाता जब राहु की स्थिति यहाँ बनी होती है। अब 12th में क्या करेगा? यह आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लीगल में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर झूठी गवाही आप देते हैं
तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वहीं ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, विदेश के लिए अच्छा है अगर कहीं ना कहीं अच्छे भावों से नक्षत्र के माध्यम से जुड़ जाए। इसी तरह आप भी देखिए आपका राहु कहाँ है और रिलेशनशिप्स में या उस कार्य में आपको किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं, जरूर शेयर करना और बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।